चल रहा है आजकल करंट अफेयर में पूरा गाला उड़ा दे ले भाई। सच बताइयो, ग्रुप डी और एनटीपीसी के सब सुन लियो ने कि वैकेंसी है तो एक दो एग्जाम देख लियो भैया। ये तो ना मतलब पूछ रहा है ने करंट अफेयर धकाधक हमर तो दिमागे उड़ गेलियो यूट्यूब पर सर्च करियो दोस्त। ह्यूमन क्रिएटर के एगो चैनल है लो, ह्यूमन क्रिएटर के रोज वे करंट अफेयर बताओ, बड़ा जबरदस्त लागो। हम तो वहीं से क्लास कर रही है, हम वहीं से क्लास कर रही है, बड़ा मस्त लागो भाई। गजब यार, गजब गजब परफॉर्मेंस दे रही तो क्लास में दोस्त, गजब दे रही। धकाधक बोलो ने दिल जीत लो यार। की नाम बतेली? ह्यूमन क्रिएटर, ह्यूमन क्रिएटर ना बतेली। जाइयो यार आज पहले देखबो आर जो से वही से हमहू ना होतो तो तैयारी शुरू कर देबो। कसम से हमरा जो है बहुत परेशानी हो लो यार, समझ में ना आ लो कैसे तैयारी करियो से। तो बता दले यार, बहुत बहुत धन्यवाद तोरे। दोस्तों हर खबर में आज जो बजट पेश हुआ है उसको विस्तार से और देखेंगे दोस्तों। म्यांमार में तख्ता पलट किस प्रकार से की गई और जानने का प्रयास करेंगे वहां के कुछ राजनीतिक हलचलों को और अन्य बातों को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर के आज के सफर को। आम बजट हुआ पेश, पहली बार भारत में पेपरलेस बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया प्रस्तुत। जी हाँ दोस्तों, इस बार निर्मला सीतारमण, जैसा कि आप चित्रों में देख रहे होंगे दोस्तों, इन्होंने भारत के बजट को पेश किया है। दोस्तों इन्होंने बजट पेश किया, इसकी खासियत इस बार यह रही कि दोस्तों यह बजट पहली बार ऐसा हुआ कि इसमें कागज पेपर का इस्तेमाल नहीं हुआ दोस्तों, ना ही इसकी कॉपियां प्रिंट की गई दोस्तों। इस बार यह सिर्फ सॉफ्ट कॉपी रहा दोस्तों, जो मंत्रियों सहित पत्रकारों व अन्य लोगों को शेयर किया गया दोस्तों। साथ ही इसमें आने वाले खर्चे को भी बचत किया गया दोस्तों। तो मुख्य रूप से हम लोगों को इसमें याद रखना है दोस्तों कि आम बजट हुआ पेश, पहली बार भारत में पेपरलेस बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया। दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे, नेपाल की जल विद्युत परियोजना के निर्माण का ठेका भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को मिली। 679 मेगावाट की यह ठेका निर्माण के लिए लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना को मिला है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की जो जल विद्युत परियोजना जो सतलुज नदी पर बनने वाली थी दोस्तों, उसकी ठेका अरुण हाइड्रो परियोजना को मिला हुआ है दोस्तों। नेपाल सरकार ने इसे निर्माण के लिए जिम्मेदारी दिया है। वित्त मंत्री ने लॉन्च किया केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को आज ही लॉन्च किया है दोस्तों। 75 साल से ऊपर के लोगों को नहीं भरना होगा टैक्स। आज के बजट में यह प्रस्तुत किया गया दोस्तों कि 75 साल से ऊपर उम्र के लोगों को कोई भी टैक्स अब नहीं भरना होगा। आत्मनिर्भर भारत योजना का हुआ ऐलान, इसके लिए 64,180 करोड़ रुपए की गई घोषणा। जी हाँ दोस्तों, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का ऐलान हुआ है, जिसके लिए सरकार ने 64,180 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। स्वस्थ भारत मिशन के तहत शहरों में अमृत योजना को 2,87,000 से आगे बढ़ाने का लक्ष्य लिया गया दोस्तों। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए 2,87,000 रुपये इस पर खर्च करने की घोषणा की गई। 7 टेक्सटाइल पार्क, तमिलनाडु में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट और केरल में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए भी दोस्तों राशि आवंटित की गई। और दोस्तों अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35,000 करोड़, 100 नए सैनिक स्कूल व लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने की भी घोषणा की गई दोस्तों। बजट के माध्यम से दोस्तों 7 टेक्सटाइल पार्क, तमिलनाडु में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, केरल में नेशनल हाईवे
अनुसूचित जाति के लिए 35,000 करोड़, 100 नए सैनिक स्कूल, लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने की भी घोषणा की गई दोस्तों। तो ये आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। मुख्य रूप से आम बजट में ऐसे फैसले लिए गए हैं, इसलिए और भी पूछने की संभावनाएं बनती है। तो दोस्तों इसे आप याद रखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे, आज एक बार फिर से हम एक ट्रिक के साथ आपको रूबरू कराने आ गए हैं दोस्तों। उम्मीद है इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे आसानी से याद रख सकेंगे दोस्तों। ट्रिक क्या है दोस्तों? छाता ऊपर उड़ा आकाश में, छाता ऊपर उड़ा आकाश में। तो दोस्तों छाता कभी भी उड़ेगा तो ऊपर ही उड़ेगा और आकाश की तरफ ही जाएगा, इसलिए इस ट्रिक में आपको ट्रिक को याद रखने में बहुत ही आसानी होगी दोस्तों। तो यहाँ पर ट्रिक है दोस्तों, छाता ऊपर उड़ा आकाश में। तो दोस्तों इसे साधारण से आप याद रख सकते हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, इसे कोरिलेट करने में आपको बहुत आसानी होगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, छाता से छत्तीसगढ़, ऊपर से उत्तर प्रदेश, उड़ा से उड़ीसा, आकाश में अ से आंध्र प्रदेश और म से मध्य प्रदेश। ये जो 5 राज्य आप देख रहे हो दोस्तों, इन्हीं 5 राज्यों से होकर के भारत की मानक समय रेखा जो देशांतर है वो दोस्तों 82.5 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, 82.5 डिग्री, जो मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद के निकट से गुजरती है। तो उसे हम लोग दोस्तों याद रख सकते हैं कि इन राज्यों से होकर के, एक बार फिर देखते हैं दोस्तों, छाता ऊपर उड़ा आकाश में, जहाँ छ से या तो छाता से पूरा छत्तीसगढ़ आपका, ऊपर से उत्तर प्रदेश, उड़ा से उड़ीसा, आ से आकाश से में आ से आंध्र प्रदेश और म से मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से दोस्तों इन 5 राज्यों को आप याद रख सकते हैं, जिनसे मानक समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर गुजरती है। दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों, 82.5 डिग्री मानक रेखा जो है दोस्तों हम लोग का 5.5 घंटा लंदन के ग्रीनविच जो मानक मध्याह्न रेखा मानी गई है देशांतर के तौर पर, 0 डिग्री देशांतर। जी हाँ दोस्तों, वहाँ से लेकर के दोस्तों 82.5 डिग्री तक की बात करें दोस्तों, तो हम लोग 5.5 घंटा लंदन से आगे चलते हैं दोस्तों। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे भी याद रखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो आपसे निवेदन होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल बटन को दबा दें दोस्तों। इससे करंट अफेयर की तमाम अपलोडेड वीडियो आपको जो हमारे से की जाती रहेगी आपको मिलती रहेंगी दोस्तों। इसके लिए आपको किसी प्रकार की अन्य जो सो तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, ना ही देखना पड़ेगा, ना ही आप भूलेंगे। आपको जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके लिए, आप उसे फौरन देख सकते हैं। उसके लिए आपको YouTube खुद से नोटिफिकेशन भेज देगा। तो बेल बटन जरूर दबाएं दोस्तों, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों और देखते हैं अन्य जानकारियों को। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बजट, मुख्य रूप से बजट पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि आज बजट पेश हुआ है दोस्तों। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों, मैंने बजट के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को आप लोगों के बीच शेयर करने के लिए संग्रहित करके लाया हूं दोस्तों। तो चलिए बजट के उन कुछ जानकारियों को देखते हैं दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, भारत में पहली बार सॉफ्ट कॉपी कह सकते हैं जिसको दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी के रूप में पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों चलिए यही पेपरलेस बजट की सबसे पहले कवायद कहाँ से शुरू हुई थी भारत में, इसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, देश में पहली बार
बजट पेश करने वाला 2015 में हिमाचल प्रदेश था। जी हाँ दोस्तों, 2015 में हिमाचल प्रदेश ने देश में सबसे पहले पेपरलेस बजट पेश किया था। दोस्तों ऐसी जानकारी है कि 2015 में हिमाचल प्रदेश ने जब इसे प्रस्तुत किया था तो लगभग 15 करोड़ रुपये इससे बचाए थे दोस्तों। चलिए दोस्तों, उसके बाद देखते हैं आगे। 2020 में उड़ीसा ने भी दोस्तों इस तरह से प्रयास किया और पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया। उसके बाद 2020 में ही हरियाणा ने भी यह कार्य किया, जिस समय मनोहर खट्टर वहां पे जो है सो सरकार में थे दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बुगेट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। जी हाँ दोस्तों, बजट शब्द जो बना हुआ है दोस्तों, ये बुगेट शब्द से बना हुआ है और दोस्तों ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। दोस्तों यहाँ पर आप यह भी देखे होंगे दोस्तों कि भारत में जब भी इसे प्रस्तुत किया जाता था दोस्तों, तो इसी प्रकार से एक चमड़े की थैली या तो ब्रीफकेस कहें दोस्तों होता था, जिसके माध्यम से इसे बजट को लाया जाता था दोस्तों और प्रस्तुत किया जाता था। मगर पिछले साल की ही बात करें तो वर्तमान के जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने ही इसी प्रकार से जो है सो इस कवायद को बंद किया और दोस्तों पोथी के रूप में सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया था दोस्तों। पिछले साल पोथी के रूप में सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं दोस्तों। 7 अप्रैल 1860 में भारत का पहला बजट ब्रिटिश संसद में व्यापारी जेम्स विल्सन ने किया था। जी हाँ दोस्तों, 7 अप्रैल 1860 में भारत का पहला बजट, हम लोग जानते हैं दोस्तों भारत 1860 में ब्रिटेन के अधीन था, ब्रिटेन के प्राधीन था। ब्रिटेन के द्वारा यहाँ पे शासन चलाया जा रहा था दोस्तों। और 1807 बात 1857 की क्रांति की है दोस्तों। उसके बाद के 4 वर्षों में जिस समय लॉर्ड कैनिंग, जी हाँ दोस्तों हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग जिस समय यहाँ पे शासन कर रहा था दोस्तों, उस समय की बात है दोस्तों। और उस समय ही 7 अप्रैल 1860 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में व्यापारी जेम्स विल्सन ने इसे प्रस्तुत किया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। बात हम लोग करें दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले बजट पेश करने का, तो दोस्तों यह नाम जाता है लियाकत अली खान का, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में अविभाजित रूप से दोस्तों स्वतंत्र भारत में अविभाजित रूप से 1947 में लियाकत अली खान ने सबसे पहले बजट को पेश किया था दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. शनमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। जी हाँ दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से विभाजित हुए तब भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था दोस्तों आर.के. शनमुखम चेट्टी द्वारा। इसके बाद दोस्तों 26 नवंबर 1947 ईस्वी को हम लोग का कानून बनकर के, संविधान बनकर के तैयार हो गया था दोस्तों। बस भारत में इसे सिर्फ लागू किया जाना बाकी था। इसके बाद जैसे ही 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया दोस्तों, उसके बाद 28 फरवरी को जॉन मथाई ने सबसे पहले बजट को भारत में प्रस्तुत किया गया। ये गणतंत्र भारत का पहला बजट था दोस्तों, जो सर जॉन मथाई द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं हम लोग। इकोनॉमिक सर्वे बजट के दिन ही प्रस्तुत किया जाता था, पर 1965 में यह बजट से एक दिन पूर्व किया जाने लगा। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है बजट का, वो दोस्तों 1965 में यह बजट एक दिन इससे
पूर्व किया जाने लगा दोस्तों। 1944 में 94 में सॉरी दोस्तों 94 में पहली बार रेल बजट का प्रसारण टीवी पर हुआ था दोस्तों। बताते चले दोस्तों 1999 से पूर्व के बजट शाम को 5 बजे पेश किए जाते थे दोस्तों, पर इस दिन को 11 बजे से बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत की गई दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको समझते हम लोग थोड़ा कि आखिर 5 बजे बजट प्रस्तुत किया जाता था और आखिरकार क्यों इसमें चेंजिंग किया गया। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत ने अंग्रेज़ों की गुलामी से किस प्रकार स्वतंत्रता पाई है। तो उसी प्रकार से दोस्तों जब अंग्रेज़ों के अधीन हम लोग थे तो अंग्रेज़ अपने तरीके से यहाँ पे शासन करते थे और उसी प्रकार से यहाँ की देखते हैं हम लोग कि मुख्य रूप से आम बजट पेश भी की जा रही थी। जिस समय यहाँ पे शाम के 5 बजते हैं दोस्तों, उस समय ब्रिटेन में लगभग 11 से 12 बज रहे होते हैं। तो 11 से 12 बजे के बीच जब यहाँ पे बजट प्रस्तुत किया जाता था दोस्तों, तो उसे लंदन में अंग्रेज और वहाँ के संसद देख सके, जान सके, सुन सके, इसीलिए इसे शाम में 5 बजे पेश करने का परंपरा था। मगर दोस्तों 1999 में देखते हम लोग इसे चेंज करके 11 बजे पेश किया जाने लगा और यह परंपरा आज तक चलते आ रही है दोस्तों। तो इसके 5 बजे पेश करने के पीछे ये कारण था दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 2017 में पहली बार बजट 1 फरवरी को पेश किया गया, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग यह भी देखते हैं दोस्तों कि रेल बजट आम बजट का हिस्सा नहीं बना। स्वतंत्रता पूर्व 1924 में रेल बजट पेश किया गया था। जी हाँ दोस्तों 1924 में पहली बार रेल बजट पेश किया गया था, मगर दोस्तों 17 में पहली बार बजट 1 फरवरी को पेश किया गया दोस्तों। कब पेश किया गया? 1 फरवरी को पेश किया गया। इससे पहले दोस्तों 2017 में 1 फरवरी से पहले देखा जाए तो पीछे फरवरी के अंतिम सप्ताह में मुख्य रूप से हर वर्ष बजट को पेश किया जाता था। फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाता था, जबकि 2017 में चेंज करके इसे 1 फरवरी को किया जाने लगा। 2019 में पहली बार बजट बही खाता में पेश किया गया, जिसकी चर्चा हम पहले भी किए हैं दोस्तों। और 2020 में देखा जाए तो दोस्तों पहली बार 2 तरह के टैक्स की घोषणा की गई है। इससे पहले एक प्रकार के टैक्स ही होते थे। इस बार के बजट में यह जो है सो 2 प्रकार के टैक्स की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं आज के मुख्य खबर में से एक दोस्तों जो करंट अफेयर के तौर पर है। ये देख रहे होंगे आप दोस्तों, बांग्लादेश की नहीं बल्कि आपकी म्यांमार की आंग सान सू की, म्यांमार की आंग सान सू की है दोस्तों। ये चित्र के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों। बताते चले दोस्तों, म्यांमार में पिछले 10 साल की लोकतांत्रिक सरकार का मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया है। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के नेता और स्टेट काउंसलर आंग सान सू की और प्रेसिडेंट विन मिंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज मिन ह्वांग के हाथ में फिलहाल है, जबकि देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट माइंड सभी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम आपको दोस्तों म्यांमार के विषय में कुछ जानकारी दे देते हैं दोस्तों, क्योंकि म्यांमार भारत का पूर्वी छोर पर राज्यों के सटे हुए राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच करती है दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको हम कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे दोस्तों। एक ट्रिक्स और है, वो आपके लिए काफ़ी मददगार होगा दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें हम लोग दोस्तों बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा, तो इसकी सीमा 1643 किलोमीटर के आसपास जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार और भारत
शेयर करता है दोस्तों। इसमें मुख्य रूप से देखते हैं हम लोग दोस्तों 4 राज्य, भारत के 4 राज्य जो है दोस्तों, ये चारों राज्य आपको जो है दोस्तों, ये चारों राज्य म्यांमार से टच करते हैं दोस्तों। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक्स है, मा मन। क्या है दोस्तों, आप इसे याद रख सकते हैं दोस्तों, इसे मा मन। माँ मन से आप लोग याद कैसे रखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, 1 मिनट मैं इसे सुधार लेता हूँ। MAMN, माँ मन। तो म से मिजोरम, जी हाँ दोस्तों, ये से आप लोग जानते ही हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जो कि पूर्वी राज्य है, और M से मणिपुर, और N से दोस्तों नागालैंड। ये चारों राज्य जो हमने बताए हैं दोस्तों, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, क्या है दोस्तों, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। सीधा याद रख सकते हैं दोस्तों, माँ मन। जी हाँ दोस्तों, इस मामन से आप दोस्तों याद रख सकते हैं म्यांमार को, म से म्यांमार को स्पर्श करने वाले राज्यों की। तो स्पर्श करने वाले राज्यों को याद कर सकते हैं दोस्तों। ये थे आज के ट्रिक दोस्तों। और दोस्तों बताना चाहूँगा दोस्तों, 1938 से पहले जब यहाँ पे ब्रिटिश शासन था भारत में दोस्तों, यहाँ पर ये देश म्यांमार, जिसे हम लोग आज जानते हैं दोस्तों, ये भारत का ही अंग हुआ करता था दोस्तों। 1948 में इसे आज़ादी मिली दोस्तों, और 1948 में हम देखते हैं मुख्य रूप से आज़ादी दिलाने में दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो दोस्तों यांग सान सू की, इसके पिताजी आंग शान ने इस देश को आज़ाद करने के लिए बहुत सारी जो है सो लड़ाइयाँ लड़ी दोस्तों, और इन्होंने अपने जान तक उस लड़ाई में 1948 ईस्वी को गंवा दिया दोस्तों। उस समय आंग सान सू की उम्र मात्र 3 वर्ष थी दोस्तों। उसके बाद से लगातार इन्होंने भी प्रयास किया, और इसके प्रयास, आंग सान के प्रयास के साथ ही म्यांमार अपने राज्य देश की अवस्थिति में आया। और दोस्तों हम लोग आगे वहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि 1962 तक वहाँ पर शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक रूप से कायम रहती है। उसके बाद अचानक से वहाँ पे तख्ता पलट होता है दोस्तों, और तख्ता पलट होने के बाद ला मांग के एक व्यक्ति ने 1988 ईस्वी में सत्ता को हथिया लिया और एक परिषद का निर्माण किया दोस्तों, एक परिषद का निर्माण किया। और उसी परिषद ने दोस्तों इसका वर्मा से नाम चेंज करके म्यांमार रखा दोस्तों, म्यांमार रखा दोस्तों। म्यांमार की राजधानी फिलहाल हम लोग बताना चाहेंगे दोस्तों आपको, नेपाइत है। कहाँ है दोस्तों, नेपाइत है। और बताते चले दोस्तों, यहीं पर इनकी संघर्ष की कहानी नहीं समाप्त होती है। ये सरकार द्वारा हम लोग देखते हैं कि पिछले कई वर्षों से इनको नज़रबंद कर दिया गया था। बात करें इनकी वैश्विक प्रतिष्ठा की दोस्तों, तो 1991 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। इनको आंग सान सू की को 1991 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। साथ ही दोस्तों ये भी बताते चले दोस्तों कि इन्होंने 1964 में ही दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी से अपना स्नातक डिग्री भी कंप्लीट किया है दोस्तों। और इन्होंने लगातार इस प्रकार से दोस्तों अपने देश के लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्रता स्थापित करने के लिए अपने देश में लड़ाइयाँ लड़ी दोस्तों। इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों इसे लगभग 2010 से पहले तक, जी हाँ दोस्तों, नज़रबंद रहना पड़ा। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों 2010 के बाद
जैसे ही म्यांमार में आपका शासन लोकतांत्रिक रूप से संचालित होना शुरू हुआ दोस्तों, और लगभग 10 वर्ष तक वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार रहने के बाद हम लोग यह भी देखते हैं दोस्तों कि अचानक से 29 तारीख को वहाँ पे म्यांमार में तख्ता पलट का प्रयास किया गया और सैनिकों ने एक बार पुनः फिर से अपने हाथों में शासन को ले लिया है। फिलहाल वहाँ पे इस तरह की स्थिति बनी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर किसी प्रकार की त्रुटि रही हो वीडियो प्रस्तुत करने में तो क्षमा कीजिएगा दोस्तों। हम निरंतर आपको दी जा रही जानकारी और अपने हो रही त्रुटियों को सुधारने में लगे हुए हैं दोस्तों। उम्मीद है बहुत जल्द ही हम इसमें सुधार कर लेंगे। बस आप सबों का प्रयास और सहयोग चाहिए दोस्तों। यदि इस प्रकार से आपको हमारे वीडियो रेगुलर पाना हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। जोहार, नमस्कार। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए जानकारियों के साथ।